सच्चा प्रेम कभी भी किसी की कुर्बानी या बलिदान नहीं मांगता। सच्चा प्रेम जो होता है तो हम किसी के लिए जान दे देते हैं, या सामने वाला हमें सच्चा प्रेम करता है तो हमारे लिए जान दे देता है, ना कि हम दोनों मिलकर किसी तीसरे की जान ले लेते हैं। और जब हमको किसी से प्यार होता है तो प्रेम जो है वो त्याग मांगता है एक दूसरे के लिए, ना कि किसी की हत्या करने के लिए प्रेरित करता है। सच्चा प्रेम जो है वो किसी की हत्या करने के लिए प्रेरित नहीं करता हमको। हम अपनी जान दे सकते हैं, सामने वाला हमसे प्रेम करता है तो वो हमारे लिए जान दे सकता है, लेकिन तीसरे की नहीं जान ले सकते हम। और प्रेम यदि हमको किसी से है तो प्रेम उसमें वासना बिल्कुल नहीं होगी। उसमें ये नहीं होगा कि रात भर रात उसके साथ बिताएं, हम उसके साथ हम अश्लील हरकतें करें या जो भी। प्रेम अगर हमें किसी से सच्चा है तो हम दूर रह के भी उससे प्रेम कर सकते हैं। आज का सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि इस तरह के परिवार जो झूठ बोलकर अपने बच्चों की, लड़के लड़कियों की शादी कर देते हैं, कोई जानकारी छुपा लेते हैं या झूठ बोल के कई ऐसी चीजें छुपा के शादी कर देते हैं, तो क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये ऐसे परिवारों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती है? या एक सवाल मेरा ये भी है कि यदि इस तरह माता पिता जो है अपने बच्चों की जो जानकारियां हैं छुपा के करते हैं, तो क्या वो इस तरह के अपराधों में बराबर के जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल है। मेरा कहना यह है, मैं आप लोगों से भी यही पूछती हूँ कि क्या वो जिम्मेदार नहीं है इसमें? अब इस तरह का जो सोनम का और राजा का ये जो हत्याकांड का मामला हुआ है, इसमें आप ही बताइए कि उस बेचारे की क्या गलती थी? इसमें माता पिता का पूरा रोल है, पूरे अपराध है, पूरे अपराधी हैं वो लोग। इंदौर में जो है इस समय इनके भाई के पास सबसे पहले उसने फोन किया था। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें भाई को पता नहीं था अपनी बहन के बारे में? बिल्कुल पता होगा। माता पिता को पता नहीं होगा? बिल्कुल पता होगा। लेकिन उन्होंने शादी में जल्दबाजी करी, अपनी बेटी की सारी जो जानकारियां थी वो छुपाई, और आज उसी का ये नतीजा है कि इसके लिए कितने परिवार इसमें बर्बाद हुए। और ये भी देखिए कि दोनों में इतना गहरा प्रेम था। मुझे तो हंसी आती है, लोगों को हंसी आती होगी, और लोग सवाल कर रहे हैं एक दूसरे से और मजे ले रहे हैं। और मजे लेने की बात नहीं, देखिए इसमें मजा नहीं कह सकते हैं, मजा ले रहे हैं सोनम और राज के बीच का, लेकिन उस लड़के के लिए नहीं मजा ले रहे हैं। उसकी तो जान गई बेचारे की। मजे लेने वाली बात यह है, हंसने वाली बात यह है कि इतना गहरा प्रेम था जो 2 दिन की हिरासत नहीं झेल पाया, और एक दूसरे को ब्लेम करने लगे कि ये मास्टरमाइंड है। राज कह रहा है ये मास्टरमाइंड है, और सोनम कह रही है ये मास्टरमाइंड है इस पूरे प्लान का। ये पूरे हत्याकांड का जो प्लान बनाया था इन लोगों ने, एक दूसरे को ब्लेम करने लगे 2 ही दिन में। ये कैसा प्रेम, ये कैसा प्रेम है बताइए आप? 2 दिन में, मात्र 2 दिन की हिरासत नहीं झेल पाए, ये कैसा प्रेम है? यही मेरा सवाल आप लोगों से है। आप लोग ये चीज बताइएगा हमको कि आजकल के लड़के लड़कियां जो हैं वो किस तरह का प्रेम करते हैं? केवल उनके अंदर यही प्रेम होता है कि मैं रात उसके साथ गुजारूं, उसके साथ घूमूं, होटलों में रुकूं, और पूरी आजादी के साथ में जहां मन करे उसके साथ जाऊं, और पूरी जब उसके साथ में मस्ती कर लेती हैं, घूम फिर लेती हैं, हर तरह से मौज मस्ती कर लेती हैं, और उसके बाद में किसी और बड़े घराने के लड़के से शादी कर लेती हैं। या प्रेम था, चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ यहाँ पे सोनम को उससे बड़े घराने से लालच में शादी नहीं करी, मैं मानती हूँ, लेकिन उसको फिर मारा क्यों? और ये हमारा कैसा कानून है? अब तो या तो उम्र कैद होगी या वेल मिल जाएगी। कहीं अरे भाई, हमारे गांव के पड़ोस में अभी एक हत्याकांड हुआ है लड़के का, उसको मार दिए हैं, और लड़का 4-5 महीनों के 6 महीनों के बाद में वेल मिल गई, और वो आराम से अपना काम कर रहा है, घूम रहा है। नहीं कहीं बाहर भाग सकते हैं, नहीं कहीं बाहर जा सकते हैं, लेकिन छूट तो गया ना। अब आप बताइए ये कैसा कानून है कि जहां पे देखिए लड़के भी करते हैं, लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं, ये देखिए सारी लड़कियां इसमें खराब नहीं है,
सारी लड़कियां इसमें खराब नहीं है, सारे माता पिता इसमें खराब नहीं है। एक चीज कहा नहीं जाता है कि होनहार बलवान के होत चीकने पात। आपकी लड़की पढ़ने में अच्छी है, आप उसके बोली व्यवहार घर में वो किस तरह से बिहेव करती है घर वालों से, अपने भाई बहनों से, माता पिता के साथ में, तो ये एक माँ को समझने के लिए बड़ी बात नहीं है। वो अच्छी तरह समझ सकती है कि मेरी बेटी इस समय इसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसने पैदा किया है, 9 महीने पेट में रखा है, वो उसकी हर एक एक्टिविटीज से वाकिफ होती है कि मेरी बेटी इस समय क्या कर रही है। और नहीं आप समझ पा रही तो आपको समझना चाहिए आप कैसी माँ हैं। आप उसके घर के रवैये में जो इस समय वो रवैया अपना रही घर में, आप समझ सकती हैं कि मेरी बेटी किस लाइन पर जा रही है। मेरा तो सीधा कहना यह है कि बच्ची, देखिए मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं और मैं ये इस चीज के सपोर्ट में भी हूं कि भाई ये मैं नहीं कहती कि आप अपनी लड़की को पढ़ाइए लिखाइए मत, पढ़ाइए लिखाइए, आजादी दीजिए, लेकिन उतनी और आजादी उन लड़कियों के लिए देखिए दी जाती है जिन लड़कियों के माता पिता ये समझ सकते हैं और समझ जाते हैं कि मेरी लड़की पढ़ने में अच्छी है और हर तरह से उसकी आदत, उसकी हर क्रियाकलाप से वो समझ जाते हैं कि मेरी बेटी किस लाइन पर जा रही है। यदि आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो शादी कर दीजिए, वो अपने घर जाए। यदि देखिए लड़कियां जो पढ़ने में अच्छी हैं, जो अपना लक्ष्य साध के चलती हैं, जिन्हें अपना एक गोल जिन्होंने बनाया होता है, वो समझती है कि मुझे ये करना है, तो वो इन सारी चीजों में पड़ेगी ही नहीं। उनको केवल अपनी पढ़ाई दिखाई देगी, वो गलत चीजों में जाएंगी ही नहीं। आप उसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। लेकिन अगर बच्चा आपका इस तरह से व्यवहार नहीं घर में अच्छा कर रहा है तो आप उसकी बाग इज्जत शादी कर दीजिए, वो अपने घर जाए। और ये देखिए कि मुझे तो कहते हुए इन चीजों पर शर्म आती है कि लड़कियां हॉस्टल में जाती हैं, गंदगी फैलाती हैं, माता पिता अच्छे उसके लिए भेजते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उनके लिए कितना कष्ट उठाते हैं। इसलिए आपको आजादी दी है। यही है आजादी की नई परिभाषा, यही परिभाषा है। हम अपने बच्चों को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करें, अच्छे उसके लिए कि हाँ बेटा ये नहीं इस तरह से करो, इस तरह से करो। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जाए, कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन यदि आपका बच्चा बचपन से ही किसी गलत आदत में है तो उसको सपोर्ट बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका बच्चा बाहर गलती कर रहा है तो उसको घर में डांटे, लोगों के बीच भी डांटे, घर में डांटे, अपने बच्चे की गलती को समझे कि मेरा बच्चा गलत किया है। आज देखिए सोनम के पिता जो है वो अभी तक अपने लड़की की जो है वो गलती नहीं मान रहे हैं। मेरी लड़की को फंसाया गया है, वहां की सरकार ने पता नहीं मेरी लड़की को किस तरह फंसा दिया है, ये किया है, वो किया है। अरे आपकी लड़की आपने घर में रहती थी तो आप इतना तो समझते ही थे। इतना तक सुनने में आ रहा है कि वो लड़की कह रही थी कि लड़के से, राज से, कि मेरे पापा हार्ट के पेशेंट और पापा की मर्जी से मैं शादी कर ले रही हूँ, लेकिन मैं उस लड़के को मार दूंगी, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं नहीं रहूंगी। और हंसी तो तब आती है कि 2 दिन का प्रेम, मतलब इतना गहरा प्रेम और 2 दिन की हिरासत नहीं झेल पाए, एक दूसरे के लिए तू मैं आमने सामने जब बैठाया गया तो एक दूसरे से तू मैं होने लगी कि तू गलत है, कि तू गलत है, तूने करवाया। ये कैसा प्रेम है? ये कहाँ का प्रेम है? प्रेम तो त्याग मांगता है। प्रेम अगर हमें किसी से है तो अलग रह के, उससे दूर रह के प्रेम कर सकते हैं। प्रेम तो राधा कृष्ण का था, जो एक दूसरे से नहीं मिल पाए लेकिन फिर भी राधा कृष्ण एक साथ उनका नाम लिया जाता है। ये होता है प्रेम। कैसा प्रेम है आजकल का? मेरा सवाल केवल यही है। देखिए आप लोग यदि बच्चे को समझ रहे हैं कि मेरा बच्चा ठीक लाइन पे है तो मेरा बार बार ये कहना है, देखिए अगर आपको ऐसा लगता है, पहली बात तो आप जब भी अपने बच्चे की शादी करिए तो कोई भी गलती, कोई भी जो आदतें उसकी हैं छुपाइए मत, क्योंकि सत्य की बुनियाद पर टिका रिश्ता लंबा चलता है, लेकिन झूठ की बुनियाद पर रिश्ता बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आप उसकी हॉबीज, उसकी सैलरी, उसकी आदतें या उसने जो भी पीछे किया है, आप अपने बच्चे की कोई भी गलती छुपाइए मत। उस समय आपको तकलीफ होगी, मेरे बच्चे की जल्दी शादी नहीं हो पा रही। यदि मैं ऐसा बोल देता हूं तो मेरे बच्चे की शादी नहीं होगी, ये बात चारों तरफ फैलेगी। लेकिन अब जो हुआ है उसका क्या? अब क्या हो रहा अब क्या हो रहा है? आप जो है
यदि कई बार ऐसा हो जाता है कि यदि हम शादी के बाद में ऐसा हो जाता है कि जब पता लगता है तो ऐसा होता है कि हम गलत रिश्ते में फंस गए हैं और शादी से पहले हम नहीं जान पाए, तो कई विकल्प हैं। हमारे यहाँ कानून है, हमारे पुलिस है, हमारे यहाँ अदालतें हैं। हम अलगाव करवा सकते हैं, हम तलाक ले सकते हैं, लेकिन किसी की जान क्यों लेंगे? हम किसी की जान नहीं ले सकते हैं। ये कैसा कानून है? ये कोई कानून ये सिखाता है हमको कि हम किसी की जान लें? नहीं, हम उस शादी से अलग हो सकते हैं, हम बच सकते हैं, लेकिन हम किसी की जान नहीं ले सकते। आज मैं अपने देश की बेटियों और अपने देश के उन परिवारों से एक चीज कहना चाहती हूँ कि आपकी बच्चे का रिश्ता हो रहा है, शादी की बात चल रही है, या बच्चों से कहना चाहती हूँ, बेटियों से कहना चाहती हूँ, लड़कों से कहना चाहती हूँ कि आपका रिश्ता यदि हो रहा है, शादी की बात चल रही है, तो आप अपने बारे में ईमानदारी से सब कुछ बताएं, अपनी आदतों के बारे में सब कुछ बताएं, आपने बैक में जो भी किया आप सब कुछ बताएं। क्योंकि यदि आप इस समय सब कुछ नहीं बताएंगे तो आगे चल के आपको बहुत तकलीफ होगी, और यदि आप ईमानदारी से सब कुछ बता देंगे सच सच, तो ये रिश्ता आपका लंबा टिकेगा। और झूठ की बुनियाद पर जो रिश्ता होता है उसकी उम्र बहुत कम होती है। तो मेरी यही गुजारिश है उन बेटियों से कि कोई भी, पहली बात तो ऐसा कोई गलत काम करे ना। यदि आपसे कुछ भविष्य में आपसे कुछ पीछे कुछ बैक में आपसे कुछ ऐसा गलत हो गया है तो आप उसको छुपाएं मत, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही दुखदाई होगा, आपके परिवार के लिए बहुत दुखदाई होगा, सामने वाले परिवार के लिए बहुत दुखदाई होगा। तो आज 2 सीख हैं आपके लिए। पहला कि जब भी शादी की बात चल रही है, आपके बच्चे की शादी आप बच्चे की करने जा रहे हैं, आमने सामने बैठ के लड़का लड़की बात कर रहे हैं, बात करवाइए उनसे। आप बात कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से बात करें, कोई भी झूठ आप ना बोलें, कोई भी सच आप छुपाएं ना, पहला। और दूसरा ये कि यदि शादी आपके गलत घर में हो गई है, गलत इंसान से आपकी शादी हो गई है, या आप उस शादी में नहीं रहना चाहते हैं, तो आप तलाक की अर्जी दे सकते हैं, आप काउंसलिंग ले सकते हैं, आप अलगाव कर सकते हैं, लेकिन किसी की जान मत लीजिए। आप किसी की जान नहीं ले सकते। हमारे देश में कई कानून है, कई विकल्प हैं, कानूनी विकल्प हमारे देश में है, कानून, अदालतें हैं, पुलिस है, सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तलाक ले लीजिए, अलग हो जाइए, काउंसलिंग लीजिए, क्या पता आपका रिश्ता सुधर जाए, आपकी सोच बदल जाए। आपसे, हर इंसान से गलतियां हो जाती हैं, सामने वाले से हो जाती हैं, हमसे हो जाती हैं, लेकिन उसका कुछ तो सलूशन है ना, कि किसी की हत्या करना, हम किसी की जान लें, यही सलूशन है, ये नहीं ना है। तो अंत में केवल यही कहना चाहते हैं आपसे कि बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। यदि बच्चा आपका सही लाइन पे जा रहा है तो ठीक है, आगे पढ़ाइए। यदि आपका बच्चा गलत लाइन पे जा रहा है तो पहले से उसको सुधारने की कोशिश करिए। यदि वो नहीं सुधरता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उसकी शादी कर दीजिए। बेटी है वो शादी करना चाहती है, उससे बात करिए आप कि बेटा शादी कर दें। यदि वो उस हिसाब की लड़की है तो वो आपको ना नहीं बोलेगी, शादी कर दीजिए। आप इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए, क्योंकि लड़कियों वाली चीज होती है, लोग अपनी इज्जत के लिए, अपनी बेटी की कोरी इज्जत के लिए झूठ बोल के शादी कर देते हैं। तो यही सोनम और राजा जैसा केस ऐसे सामने आते हैं। और हमारे देश के लड़के, अब देखिए इतनी ही वारदातें, जो भी अपराध हुए लड़कियों के द्वारा, तो लड़के यही कह रहे हैं कि कुंवारे रहना ठीक है, शादी करना ठीक नहीं है। और इससे हमारी सारी माताएं बहनें जो ठीक हैं उन पे भी गलत वो लगता है। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और आप ईमानदारी से अपने बच्चे के बारे में सब कुछ बताइए, कुछ झूठ मत बोलिए, सच को आप, जो भी सच है सामने रखिए, और सच्चाई पे रिश्ता आगे तक चलेगा। और झूठ का रिश्ता, कहते नहीं झूठ के पैर नहीं होते हैं, तो झूठ के पैर वाकई में नहीं होते हैं, तो ये होता है। नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव।